दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ बेल आइकन को दबाना ना। नमस्कार दोस्तों, मैं कपूर गिरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कपूर गिरी ऑनलाइन में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है जैन शब्द के माने क्या होता है, संलेखना विधि क्या होती है, श्वेतांबर दिगंबर क्या होता है। आज इन्हीं सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैन शब्द दोस्तों संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो, उसे जैन कहते हैं। बच्चों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, हम लोगों को आज पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हम जानेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले नंबर पे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प का फन मतलब सांप का फन माना जाता है। और 24वें मतलब कि अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वे हैं महावीर स्वामी, जिसका प्रतीक चिन्ह हम शेर को मानते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, और इन्हें झारखंड के समवेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण धर्म कहा गया। नंबर 1 हिंसा ना करना, नंबर 2 सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। मतलब कि 1-2-4 सालों का अंतर नहीं बच्चों, 250 साल पहले पार्श्वनाथ हुए थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा। सांसारिक जीवन इनका दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली, जो बिहार में पड़ता है, वहीं पे हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी। भाई इनका नंदिवर्धन था दोस्तों। और प्रियदर्शनी की जिससे शादी हुई, मतलब महावीर स्वामी जी का दामाद जमाली था। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडल ग्राम के क्षत्रिय वंश के राजा थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था बच्चों। महावीर स्वामी के सांसारिक जीवन को जानने के बाद आइए अब आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है बच्चों। इसी समय से महावीर स्वामी अरहत मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, जिन मतलब विजेता कह रहा है, अनेक नामों से जाना गया इनको। महावीर स्वामी ने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया, जो बिहार में पड़ता है, और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु अर्थात अनुयायी उनका खुद का दामाद जमाली था। प्रियदर्शनी का जो पति था, वो इनका प्रथम अनुयायी बना दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए। मतलब पार्श्वनाथ ने जो 4 नियम बताए थे बच्चों, उसके बाद
इन्होंने उस नियम में एक नियम और जोड़ दिया। मतलब पहला जो था वो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, और पांचवा जो इन्होंने जोड़ा वो ब्रह्मचर्य जोड़ा दोस्तों, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए: सम्यक दर्शन अर्थात वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अर्थात सत्य में विश्वास रखना, सम्यक आचरण मतलब सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव रखना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। मतलब जो जैन धर्म को मानते हैं, जो इसके अनुयायी हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं बल्कि आत्मा की मान्यता रखते हैं। जो शरीर के अंदर आत्मा है उसको मानते हैं। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। मतलब इसमें मूर्ति जो हम लोग पूजा करते हैं, भगवान राम की मूर्ति बना करके, माँ दुर्गा की और सभी देवी देवताओं की, उसमें इसकी मूर्ति पूजा की मान्यता नहीं है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना। मतलब एक बार शरीर त्याग देने पे जो दोबारा जन्म होता है उसमें इसकी मान्यता है। और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को माना, आत्मा को बताया गया। महावीर स्वामी ने सबसे बड़ा कारण जो है पुनर्जन्म का कारण जो है वो आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, मतलब मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है दोस्तों, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। बच्चों, जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित हो गए। मतलब स्थूल भद्र और भद्रबाहु। जो स्थूल भद्र थे वे श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वे बिना वस्त्र के मतलब नग्न रहने वाले, मतलब बिना वस्त्र के निर्वस्त्र रहते थे वो। अब जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद होना स्टार्ट हो गया। मतलब दोनों में अंतर क्या है ये आइए देखते हैं। श्वेतांबर इसे स्थूल भद्र ने प्रारंभ किया था, और दिगंबर जिसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो थे ये निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर जो महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, जिसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, और दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि महिलाएं जो हैं दिगंबर में, वो महिलाओं को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। महिलाएं पहले महिला की योनि से अपने शरीर को त्याग दें, फिर पुरुष योनि में जन्म लें, फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्वेतांबर को मानने वाले 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ खुद महिला ही थी, और दिगंबर में 19वें तीर्थंकर मल्लिकानाथ जो थे वो पुरुष माने जाते हैं। मतलब दिगंबर को मानने वाले इनको पुरुष मानते हैं और श्वेतांबर को मानने वाले इनको महिला मानते हैं। श्वेतांबर को मानने वाले मित्रों, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, और दिगंबर को मानने वाले महावीर स्वामी जो है अविवाहित थे। अब मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब यहाँ संलेखना मतलब क्या होता है दोस्तों? संलेखना मतलब ये होता है कि भूख प्यास से, मतलब बिना कुछ खाए पिए अपने शरीर को त्याग देना, मतलब अपने शरीर को इतना कष्ट देना, कष्ट दे के त्याग देना, यही संलेखना विधि होती है। ये जैन धर्म में ही अपनाई जाती है। मतलब इससे मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है कि अगर हम संलेखना विधि से अपने शरीर को त्यागते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए वो अपने शरीर को संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन समितियां बनाई गईं। प्रथम पाटलिपुत्र में हुई और स्थूलभद्र के शासनकाल में, और द्वितीय हुई 6ठी शताब्दी में वल्लभ जी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे समाश्रवण। जैन धर्म के प्रमुख राजा थे, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे ही, दूसरे उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य,
और कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर्ष, चंदेल और ढेर सारे ऐसे शासक हुए जो जैन धर्म को मानते थे। आइए कुछ प्रमुख जैन मंदिर हैं उनको देख लेते हैं। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। नंबर 2, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, मतलब जिन्हें गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था। नंबर 3, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। नंबर 4 है राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। मतलब अगर हम एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो ये चारों पॉइंट जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि खजुराहो मतलब खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। इसी टाइप से प्रश्न आते हैं। अब एक टॉपिक है जैन साहित्य। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। ये क्वेश्चन बनता है, जैन साहित्य को क्या कहा गया है? जैन साहित्य को आगम कहा गया है। आगम का अर्थ सिद्धांत होता है मित्रों। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सेद सूत्र, 4 मंगल सूत्र। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि जैन साहित्य में कितने अंग हैं, तो 12 अंग हैं। इसी टाइप से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक। नंबर 2, जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा है, महावीर स्वामी ने कहा था। नंबर 3, श्रवणबेलगोला स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 में कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका प्रथम शिष्य आप लोगों ने पढ़ा कि प्रियदर्शनी का पति जमाली था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? मतलब आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि 2 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? आप लोगों ने भी पढ़ा है, माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल कितने हुए थे तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए थे। अगला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? मतलब किस नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। और अगला अंतिम प्रश्न ये है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्राकृतिक भाषा का शब्द है कैवल्य। इसी कैवल्य का प्रयोग किया जाता है पूर्ण ज्ञान के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।